सन 1979 में घुटनों में बात हो जाने से मैं, लेखक, बहुत कष्ट का अनुभव कर रहा था। मुझे सपत्नीक मेरठ से कैची आश्रम जाना था। बस की सीटों की सीमित जगह में पैर उठाकर बैठा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में पैरों को नीचे लटकाए 10 घंटों की यात्रा करने का साहस मैं नहीं कर पा रहा था। चालक के पीछे 3 सीटों वाली बर्थ में पैर को फैलाने और मोड़ने की सुविधा तो होती है, पर बस स्टेशन की भीड़ में उसमें कब्जा कर पाना संभव न था। मेरी समस्या का कोई हल नहीं था, पर मेरे पुत्र का यह विश्वास था कि बाबा कोई उचित सुविधा अवश्य प्रदान करेंगे। वो लड़का हमें बस स्टेशन पहुंचाने साथ चला, पर रास्ते में ही हमें हल्द्वानी जाने वाली बस मिल गई। संकेत मात्र से चालक ने बस रोक दी। इससे भरोसा हुआ कि गाड़ी में जगह मिल जाएगी। गाड़ी में प्रवेश करते ही हमें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि चालक के पीछे वाली बर्थ ऐसी खाली थी जैसे वह हमारे लिए आरक्षित की गई हो। हम लोग बाबा की कृपा का अनुभव करते हुए उस पर आराम से बैठ गए। गाड़ी की अन्य सभी सीटों में लोग बैठे थे। मैं समझ नहीं पाया कि उपस्थित यात्रियों में किसी ने भी आगे की इन सीटों पर बैठने का प्रयास क्यों नहीं किया। मुझे अत्यधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि हर स्टेशन पर लोग चढ़ते उतरते जा रहे थे और जगह की कमी के कारण लोग खड़े खड़े भी यात्रा कर रहे थे, पर कोई भी व्यक्ति मेरे बर्थ की तीसरी रिक्त सीट पर बैठने की चेष्टा भी नहीं कर रहा था। मैं अपने कष्ट से लाचार था, किसी से उस सीट पर बैठने का आग्रह नहीं कर पा रहा था। बाबा के लीला काल में बहुधा ऐसा देखने में आता था कि कहीं वे कुछ लोगों को दिखाई देते और अन्य को नहीं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि भले ही इस यात्रा में हम उन्हें नहीं देख पाए, पर अन्य यात्रियों को आदि से ही वे 3 रूपों में दिखाई दिए होंगे। मुझे खेद है कि मेरे कष्ट के कारण बाबा को विभिन्न रूपों में बस में जगह घेरनी पड़ी।